अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि वक्फ़ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के बाद अक्सरियत से मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद अब ये एक और कानून बन चुका है। हम सब ये भी जानते हैं कि ये बिल गैर आईनी, गैर दस्तूरी और जो हमारा संविधानिक जो ढांचा है ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये हमारी मजहबी आज़ादी के भी ख़िलाफ़ है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे दस्तूर ने हमें जो राइट्स और इख्तियारात दिए हैं उसके भी मुकम्मल ख़िलाफ़ है। एवरी प्रोविज़न मेड इन दिस बिल इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ज़ाहिर है ये एक मुसलमान की हैसियत से हमसे हमारे मजहबी मामलात में इस तौर पर मुदाखलत की जाए कि हमसे हमारे हुकूक़ छीने जाएं, हमसे हमारे इख्तियारात छीने जाएं और बराह रास्त हमसे ये कहा जाए कि आप हमारा जो मज़हब जो हमारी मजहबी तालीमात हैं, जो बुनियादी बातें हैं हमारे मज़हब की, हमारे दीन व इस्लाम की, हमें उनसे दस्तबरदार हो जाने के लिए कहा जाए। ये एक मुसलमान कतई तौर पर इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा वक्फ़ बिल की मंजूरी के बाद हमारे मुअक्कर और मोतबर नुमाइंदा इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत की रोशनी में इस सिलसिले में जो लाएअमल तैयार किया गया है, हम मजलिस इस्लाह व तंज़ीम भी इंशाअल्लाह बिल्कुल दस्तूर के दायरे में रहते हुए पुरअमन तौर पर यानी पीसफुल तरीक़े पर जब तक ये काला कानून जब तक ये वक्फ़ बिल इसको रोल बैक नहीं किया जाता, इसको जब तक वापस नहीं लिया जाता, ये हमारा एहतिजाज इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चूँकि ये हमारी बिगनिंग है, ये हमारा आगाज़ है, ये हमारा चूँकि स्टार्ट है। इसके बाद एक मुनज़्ज़म लाएअमल के तौर पर इस बात को और एक मरतबा मैं आपके सामने रिपीट करूं कि जब तक इस कानून को, जो कि हमारे आइन और दस्तूर के और हमारे मज़हब की जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, तो बुनियादी बातें हैं, उसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। इसलिए इंशाअल्लाह ये हमारा इस बिल के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ये हमारा जो कुछ एहतिजाज दस्तूर के दायरे में रह करके हमें जो कुछ दस्तूर हमें जो कुछ इख्तियारात इस सिलसिले में देता है उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद और हमारा ये संघर्ष इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस सिलसिले में जो हमारा परसों इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा यानी 18 अप्रैल बाद नमाज जुमा हमारे मिनी विधान सौदा में असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू जो मेमोरेंडम पेश किया जाएगा, उस सिलसिले में तफसीलात हमारे मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के सदर जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब आपके सामने पेश करेंगे। मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे इस एहतिजाज से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रफ़ीक साहब ने आपसे कहा और थोड़ी बातें मैं कह रहा हूँ। परसों कल हमारे 3 ज़िले के नसीस हुई, हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट की, उडुपी डिस्ट्रिक्ट और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के और गोवा से भी 4 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमें तंजीम की तरफ से एक राबिता हॉल में एक अच्छी मीटिंग हुई। इसी उन्वान से वक्फ बिल के सिलसिले में हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट का जो 4 डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही मीटिंग।
तकरीबन पूरे आदमी लगभग पूरे जिम्मेदार लोग वहाँ पे जमा थे। आप लोग माध्यम में टीवी में देखे होंगे। बहरहाल वहाँ पे एक 3-4 चीज़ों ने हमें एक निर्णय लिया है, फैसला लिया है। नंबर 1, कल जुम्मा को 18 तारीख को हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर कन्नड़ जिला में हर तालुक में जुम्मा को बंद करने का हम लोग एक फ़ैसला किए। अगर किसको सहूलत नहीं है तो उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल सब लोगों ने अनुमति से हम लोग फैसला हो चुका है। जुम्मा के दिन इंशाअल्लाह मैं लोगों को जमा करके तहसीलदार ऑफिस में या एसी ऑफिस में जाके मेमोरेंडम देने का, ये फर्स्ट। सेकंड बात रही, हर ताल्लुक में ये करने का बात हुई है इंशाअल्लाह। सेकंड बात हुई, आइंदा इंशाअल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जमा होके फिर बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कारवार चलो, कारवार में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके उसका एक बड़ा प्रतिभटन है, बहुत बड़ा रैली करेंगे इंशाअल्लाह। सेकंड वन। थर्ड वन, आइंदा 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कमेटी बनाए हैं हम लोग आइंदा काम के लिए। हमारे पे आपस में घड़ी घड़ी फ़ोन में बातचीत करना, उनको जमा करना बहुत मुश्किल है। एक हेड ऑफ कमेटी बनाए कारवार डिस्ट्रिक्ट, उड़पी और मंगलूर, थोड़े लोग इस नाम सब लिए हैं हम लोग। एक टेम्पररी हेड ऑफ कमेटी बाकायदा इंशाल्लाह उसको परमानेंट कमेटी बनाएंगे और इस सिलसिले में जो भी हमारा कौम का जो भी मामला रहेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर एहतजाज करेंगे या कुछ भी करेंगे, हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट मिल के करेंगे इंशाल्लाह। चौथी बात हमारी ये पास हुई कि 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग, जिम्मेदार लोग, मतलब मसलन मंगलूर के एक 10 लोग, उड़पी के एक 2 लोग, कारवार डिस्ट्रिक्ट के एक 20 लोग, तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलके सीएम के पास जाके उलमाए कराम, बड़े बड़े जो लीडर हैं मुस्लिम के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, मुस्लिम मंत्री हैं, मुस्लिम एमएलए हैं, सीएम के पास जाके ये मामला हम लोग आमने सामने इंशाल्लाह बात करेंगे। हम लोग भटकल की तंजीम की तरफ से जवाबदारी लिए उसका अपॉइंटमेंट लेने की, इंशाल्लाह वो भी डेट आइंदा तय हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए इंशाल्लाह। बहरहाल ये सिलसिला अभी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरुआत हो रही है यहाँ से। कल हमारी मीटिंग हो गई, अभी इंशाल्लाह 18 तारीख को हमारा जो प्रतिभटन हो रहा है, एक बड़ी रैली हो रही है हमारी, और पूरे लोग हमारे गांव के, तकरीबन हमारे यहाँ 10 जुमा मस्जिद है। नमाज के फ़ौरन बाद मैं तमाम हमारे भटकल के तमाम हमारे मुसलमानों को, जो पूरे हमारे ज़िम्मेदारों से यही गुजारिश करूँ, हर मस्जिद से 10 मस्जिद तकरीबन हमारी है यहाँ पे, 10-12 मस्जिद हैं जुमा की। नमाज पढ़ के फ़ौरन सीधा एसी ऑफिस में मिनी विधानसभा में जमा है। जमा होने के बाद वहाँ पे मेमोरेंडम पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार मौलाना इलियास साहब तफसीली बात करेंगे और एक कन्नड़ी ज़ुबान से भी एक बात करेंगे, और उसके बाद मेमोरेंडम पढ़ेंगे और उसके बाद एसी ऑफिस में तहसीलदार को हम मेमोरेंडम पेश करेंगे। वहाँ का ये मामला हमारा ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से हमारा मामला शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या क्या प्रोग्राम है हंत में हम फिर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ट्रायल बेसिस पर पहली बार हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह 18 तारीख को जुम्मा की नमाज के बाद होगा। मैं तमाम हमारे ज़िम्मेदार लोगों को, आवाम को मैं टीवी माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद नमाज़ पढ़ के घर में मन नहीं जाइए। खाना आप 1 घंटा 2 घंटा लेट खाइए। हमारे लोग पूरे एहतजाज में पड़े हुए हैं, जैसा कि मालूम है किसान लोग पंजाब में, हरियाणा में कैसे एक साल उन्होंने स्ट्राइक को बैठा। वो वक्त भी आएगा, हम उनके पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके मामले में ये वक्फ बोर्ड के जो भी हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमको हिदायत देंगे इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर हम बाकायदा लब्बाई करके जो भी हमको हुक्म, जो भी ऑर्डर आएगा उसको हम मानकर तंजीम की तरफ से इंशाल्लाह हम यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट करेंगे। यही हमारी गुजारिश है। आखिर में और एक बात, पूरे मसाजिद के इमाम को भी मैं गुजारिश करूँ अपने मस्जिद में इमाम करें, इमामत नमाज के बाद फ़ौरन अनाउंस करें, और इतने बड़े एक तादाद से एक तारीख़ी एक जुलूस होना चाहिए कल का, जो मजमा हमारा जमेगा एसी ऑफिस में इंशाल्लाह। उसको हम टीवी में, पूरे मीडिया में उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और हमारा मैसेज इंशाल्लाह इंडिया के सदर के पास पहुँचना और हमारे सीएम के पास भी हम लोग ये सब बात पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मेमोरेंडम यही हमारी बात थी। बस आइंदा हम लोग फिर आपको बुलाते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमको चाहिए। मीडिया के साथ हम लोग मिलजुल के काम करेंगे।